प्रोफेशनल लगा सकती हूँ, क्योंकि ना ये देखो सामने से ग्लेयर पड़ रही है, बट आई एम रियली नॉट वांटिंग टू रिमूव द चश्मा बिकॉज एक तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और ऊपर से जो मैंने लुक क्रिएट की है उसके साथ देखो चश्मा पहनना तो बनता है। मतलब चाहे आप ऑफिस के लिए इस लुक को पहनो या फिर आप कॉलेज के लिए पहनो, तो चश्मा मुझे लगा एप्ट है। बट एनीवे अब मैंने शो ऑफ कर दिया है कि चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब मैं इसको उतार देती हूँ। एनीवे सो इस वीडियो में डेफिनेटली आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया है, मैंने ऑफिस लुक स्लैश कॉलेज लुक क्रिएट की है। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, यानी कि आप डेली ऑफिस जाते हो, या फिर आप कॉलेज गोइंग हो, पढ़ते हो, रोज कॉलेज जाते हो, लेकिन डेफिनेटली उनमें से हो जिनको बस ऐसे ही मुंह धो के नहा के जाना पसंद नहीं है, दे लाइक टू गेट रेडी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो आप डेफिनेटली एक तरीके से कह लो 20 साल से ऊपर के हो, तो वो वजह है दैट आई एम नॉट रियली अगेंस्ट पुटिंग मेकअप अगर आप 20 साल से ऊपर के हो। बट हाँ, अगर उससे भी छोटे होते हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी दैट इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप डालने की, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। बट येस, अगर आप फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर में हो या फिर पोस्ट ग्रेड कर रहे हो और कॉलेज जाते हो और मन करता है कभी कभी कुछ हल्का सा कुछ करने का काजल और लिपस्टिक के अलावा, तो मैंने ये लुक क्रिएट किया उसके लिए। नाउ लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, सिंस आई एम नॉट अ कॉलेज गोइंग गर्ल, मैं तो अपना बहुत पीछे वो टाइम छोड़ आई हूँ जब मैं कॉलेज जाया करती थी। अब तो मेरे सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए हैं। ना ही मैं ऑफिस जाती हूँ क्योंकि आई वर्क फ्रॉम होम, आई क्रिएट वीडियोज। सो मैंने ये लुक एक्चुअली कभी नहीं किए, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो मैं डेफिनेटली मेकअप नहीं किया करती थी। सच बताऊँ तो शौक था लेकिन अलाउड नहीं था, तो मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली कभी ये लुक ऐसे ट्राई नहीं की थी। लेकिन 1-2 दिन पहले जब मैंने ये वीडियो डाली थी जिसमें मैंने फुल फेस मेकअप बताया था बिगिनर्स के लिए, तो उसमें मतलब या फिर बहुत सारी और भी मेकअप वीडियोस के नीचे मुझे अक्सर कमेंट्स आते थे कि ना आप ऑफिस लुक या कॉलेज लुक ऐसे क्रिएट करो, तो मैंने कभी की नहीं थी, बट मैंने सोचा आज करते हैं। सो नाउ व्हाट आई ट्राइड टू डू इन दिस लुक दैट आई हैव नंबर 1 ट्राइड टू यूज as less products as I can, ठीक है। Now let me give you a disclaimer again. ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप आराम से कोई भी प्रोडक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आपके फेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना मेरा मेकअप अधूरा था। लाइक मैं कितना भी बेसिक से बेसिक करूँ, बट दीज प्रोडक्ट्स वर डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर माई काइंड ऑफ फेस, ठीक है। बट जिनको फॉर एग्जाम्पल कंसीलर की जरूरत नहीं है, जिनके फेस पे कोई पिगमेंट नहीं है, वो डेफिनेटली माइनस कर सकते हैं कंसीलर को। जिनका फेस ऑलरेडी बहुत पतला है, वो उन्हें कॉन्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो वो ब्रॉन्जर भी माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से प्लस या माइनस हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग भी ये मेकअप लुक को देख के प्लस माइनस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स। मेरे फेस को जितने प्रोडक्ट्स की जरूरत थी उनके साथ मैंने ये लुक क्रिएट किया। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको जवाब दे दूंगी अगर मुझे उस चीज की नॉलेज हुई तो। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट डूइंग दिस मेकअप, क्रिएटिंग दिस वेरी वेरी इजी लुक, लाइक अ 5 to 10 मिनट्स लुक। 10 मिनट्स भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, इट्स जस्ट अ 5 मिनट्स का लुक जो आप बहुत इजीली जल्दी जल्दी कर सकते हो। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस। ओके, तो सबसे पहले कोई भी मेकअप शुरू करने से पहले अपना फेस मॉइस्चराइज करना और अपने लिप्स मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कोई एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और एक लिप बाम ऑलरेडी लगा लिया है। अब हम करेंगे शुरू मेकअप। शुरुआत में कर रही हूँ कंसीलर से, क्योंकि मेरे फेस पे हैं अच्छे खासे डार्क सर्कल्स और काफ़ी सारी पिगमेंटेशन भी है लिप्स के अराउंड और नोज़ के अराउंड, और कुछ एक्ने मार्क्स भी हैं। तो वो सारे जो मार्क्स हैं वो मैं इस कंसीलर के मदद से हाइड करने की कोशिश करूँगी। फाउंडेशन इसमें मैंने नहीं लगाया बिकॉज आई थिंक कंसीलर इज़ गोना बी इनफ फॉर दिस लुक, एंड जैसे मैंने बोला ही है कि मैं कम से कम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाली हूँ, सो दैट्स व्हाट वी गोना डू। तो ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद आई एम जस्ट गोना टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आपके पास कोई फ्लैट ब्रश है तो आप उससे भी कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपनी उंगलियों की मदद से भी ये कर सकते हो। लाइक जस्ट टेक योर मिडिल फिंगर और एनी फिंगर यू कंफर्टेबल विद, और उसके हिसाब से आप डैप 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 करके जो है, जिस तरीके से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हूँ उसी तरीके से आप अपनी उंगली से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। बहुत ही हल्के हाथ से आपको करना है अगर आप हाथ से कर रहे हो, और अगर ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे हो आपके पास है तो इसको वेट करके निचोड़ लिया है मैंने बहुत अच्छे से, और उसके बाद मैं डैप 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 करके कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगता है मेरे फेस पे मार्क्स हैं। नाउ वंस दैट इज़ डन, आई एम जस्ट गोना पैक ऑल ऑफ दिस
ठीक है, जिसके लिए मैं लेने वाली हूँ कोई भी कॉम्पैक्ट आई थिंक इज़ वेरी कॉमन। जो लोग मेकअप नहीं भी जानते ना उतना अच्छे से, उन लोगों के पास भी कॉम्पैक्ट तो होता ही है। नहीं है तो दैट इज़ एटलीस्ट लाइक वेरी वेरी बेसिक थिंग जो आपको लेनी पड़ेगी। सो ये मैं जो कॉम्पैक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी मैंने कोशिश की है मैं बहुत ही जो कम प्राइस का है वो मैं यूज़ करूँ। तो जो मेरे पास अवेलेबल था उनमें से सबसे कम प्राइस का यही था। तो ये कलर एसेंस नाम का एक ब्रांड है, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। नाउ आई हैव टेकन द सेम ब्यूटी ब्लेंडर जिससे मैंने ब्लेंड किया था, उससे मैं लगा रही हूँ। मैं आपको एक और तरीका भी दिखा रही हूँ जो ब्रश से है। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप ब्रश से भी इसको इस तरीके से पैक कर सकते हो कॉम्पैक्ट की मदद से। आपके पास अगर कोई ब्रश है फ्लफ़ी, क्योंकि अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है तो मतलब बहुत चांसेस हैं कि आपके पास एक ब्रश भी होगा, तो आप उसकी मदद से भी लगा सकते हो। जस्ट मेक श्योर जब आप लगा रहे हो पाउडर, सबसे पहले अपने आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स वाली जगह है उस पर आप सबसे पहले पाउडर लगा लो, क्योंकि वहाँ पे क्रीजेस बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो कंसीलर है उसको आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ना नहीं है। नाउ क्योंकि कंसीलर और पाउडर लगाने की वजह से फेस बहुत फ्लैट जैसा लगने लग जाता है, स्ट्रक्चर सारा गायब हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये ब्रॉन्ज़र लिया है विच इज़ वेरी बेसिक। अगर आपके पास नहीं है तो ले लो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका फेस आपको लगता है पतला है ऑलरेडी, कोई ऐसे टेंशन नहीं है फ्लैट लगने की, ऑलरेडी पतला है, तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स का ब्रॉन्ज़र है, कॉन्टोर उससे मैं कर रही हूँ जो भी ये जगहें हैं जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी मुझे अपने फेस को शेप देनी है। नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्लश। ये अगेन अगर आपको लगता है आपके फेस पे नेचुरल फ्लश है, पिंक कलर है गालों पे, तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बट मेरे फेस पे बिल्कुल भी कलर नहीं है, स्पेशली जब मैं फाउंडेशन या कोई भी ऐसी चीज़ लगा लेती हूँ तो वो तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इसलिए मैं ये एक प्रोडक्ट और ले रही हूँ जिससे मैं अपने फेस पे थोड़ा सा नेचुरल पिंकिश ऐसे फ्लश का कलर जो है वो दे रही हूँ, जिससे ऐसे लगे जैसे बहुत ही नेचुरल सा मतलब पिंक लगे मेरा फेस। ठीक है, गालों पे, थोड़ा नाक पे, और थोड़ा ये जो भी जगह आप देख रहे हो हल्का हल्का सा, दैट्स इट, बहुत ही हल्का सा। अब इसी ब्लश को मैं क्या करने वाली हूँ, या तो मैं हाथ लूँगी या मैं ब्रश लूँगी। मैं यहाँ पे वही वाला सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मैं पूरी की पूरी मेकअप लुक एक ही ब्रश से करने वाली हूँ, ठीक है, सो दैट आपके पास अगर एक ब्रश भी है तो आपका काम चल जाए। इसी ब्रश से मैं आँखों के नीचे इसको एज अ नेचुरल कलर थोड़ा सा दे दूँगी, क्योंकि देखो अगर आप कॉलेज जा रहे हो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो यू डोंट वांट टू डू आई शेडो, अच्छा नहीं लगेगा इतना ज़्यादा कोई ब्राइट मेकअप किया हुआ। सो ये नेचुरल कलर इनफ है। सो मैंने उसी ब्लश से अपनी आँखों पे हल्का सा नेचुरल पिंक दे दिया। अब ये मैंने लिया नायका का काजल, और नायका के काजल से मैं क्या कर रही हूँ, एक हल्की सी लाइन जैसे आपने देखा मैंने क्रिएट की है, और उसको फिर अपनी उंगली की मदद से ऐसे स्मच कर दिया। अगर और कोई आपके पास टूल नहीं भी है स्मच करने के लिए तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ योर फिंगर, और जितना आपको इसको इंटेंसिफाई करना है आप उतना कर सकते हो। मुझे लगा कि बहुत बस इतना ही इनफ है तो मैं उतना ही कर रही हूँ। सो एक लाइन मारी काजल से ही, और काजल और उंगली की मदद से उसको स्मच कर दिया ऐसे दोनों आँखों पे। आपको लगता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है मुझसे तो आप ज़्यादा लगा के उसको स्मच कर सकते हो। बस अब मेक श्योर करना जब आप ये उंगली की मदद से आप स्मच करोगे तो इस उंगली को याद से साफ़ कर लेना, कहीं इस उंगली को कहीं और यूज़ करते हुए आप अपने फेस पे ये काला रंग लगा लो। सो वंस यू आर डन विद दिस प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी उंगली को साफ़ कर लो जिस उंगली से आपने स्मच किया है। नाउ वंस दैट इज़ डन, इसी काजल को ऑब्वियसली हम नीचे तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, उसी के लिए काजल होता है। तो ये नीचे मुझे एक्चुअली काजल पसंद नहीं है, तो पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लुक मैं इसमें लगा रही हूँ। बहुत ही हल्का सा मतलब बहुत ही हल्का सा मैंने काजल नीचे लगाया है अपनी वाटर लाइन पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है मस्कारा। मस्कारा डेफिनेटली आपकी लुक को बहुत ही अच्छा कर देगा, मतलब आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो थोड़ी मतलब थोड़ी सी घनी लगेंगी, थोड़ी वॉल्यूम उनमें ज़्यादा लगेगा, तो उससे क्या है आपकी आंखें भी थोड़ी सी अच्छी बड़ी लगेंगी और खुली हुई लगेंगी एकदम। आपका फेस जो है वो सोया सोया नहीं लगेगा, फ्रेश लगेगा। सो मैंने थोड़ा सा मस्कारा लिया और ऊपर लगाया। अब जो ब्रश में बचा हुआ है थोड़ा सा, दोबारा नहीं लेना है, थोड़ा सा जो भी बचा हुआ है उसे बहुत ही अपने आराम से बहुत ही सेफ हाथों से मैंने नीचे भी लगा लिया। बस वो ध्यान रखना है कि फैल ना जाए, सो बहुत ही कम लगाना है नीचे वाली लैशेस पे। नाउ आई एम टेकिंग लिपस्टिक, जो कि आपके पास कोई भी लिपस्टिक है जो भी है, मैं न्यूड कलर पसंद करती हूँ वैसे भी, अदरवाइज़ भी, और अब तो स्पेशली क्योंकि हम कॉलेज और ये ऑफिस टाइप की लुक कर रहे हैं तो कोई बहुत ही लाइट कलर लो, और उसको भी अगर ज़्यादा लग जाए तो अपनी उंगली से थोड़ा सा साफ़ कर लो।
नाउ आईब्रोज अगेन इट इज़ वेरी वेरी ऑप्शनल. आपको लगता है अगर आपकी आईब्रोज में कोई गैप्स नहीं हैं, आपकी आईब्रोज बहुत सुंदर हैं, परफेक्ट हैं, कोई गैप्स नहीं है, तो आपको इस स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन मेरे को देखो आईब्रोज करने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरे बहुत सारे जगहों से आईब्रोज में बाल गायब हैं एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उग जाएँ, तो उसके लिए मैं जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो ले रही हूँ. बट अभी के लिए मुझे ये करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आईब्रो पेंसिल ली है और एक बहुत ही हल्के हल्के हाथों से सिर्फ जहाँ पे मुझे लगता है मुझे शेप ठीक करनी है या यहाँ पे गैप्स हैं तो उनको मैंने फिल किया है और फिर ऐसे हल्का सा कोम भी कर दिया है पीछे वाली स्पूली के साथ ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रह जाएं और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए. नाउ फॉर जब सारा मेकअप फिनिश हो गया तो मैंने इसको पैक कर दिया. पैक करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी आपने प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाए हैं वो अच्छे से पैक हो जाते हैं और सारा दिन आपका जो मेकअप है वो चल जाएगा और बहुत नेचुरल लगेगा. फेस ऐसे नहीं लगेगा बहुत पाउडर पाउडर है हो रहा है क्योंकि हमने कॉम्पैक्ट लगाया ना, तो ऐसे इससे क्या है सब कुछ फिक्स हो जाएगा. पाउडर पाउडर फीलिंग भी नहीं आएगी फेस से अगर आपको कोई पास से देखेगा और मेकअप आपका सारा दिन चलेगा. नाउ आई एम टेकिंग दीज बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेरी आजकल की फेवरेट ये मुझे ईयररिंग्स किसी ब्रांड ने भेजी थी. ब्रांड का नाम है चांदी का टुकड़ा, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो. उनकी तरफ से मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग में, आपने जो देखी पैकेजिंग में एक छोटा सा बल्ब भी लगा हुआ है, वो ईयररिंग्स मैंने पहने हैं यहाँ पे. और चश्मा भी आपको मैंने लगा के दिखा दिया है क्योंकि मुझे लगता है यूजुअली मतलब आजकल बहुत सारे लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि चश्मे के साथ भी ये लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी. नाउ इफ़ यू वांट टू कीप योर हेयर ऐसे खुले हुए तो ठीक है, नहीं तो एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बता देती हूँ. अगर आपको लगता है कि आप ये करना पसंद करोगे तो मैं तो बहुत ही करती हूँ इस वाले बन को सिंपल अपना पीछे ऐसे बांध लेती हूँ और आगे से इस तरीके से एक लट निकाल लेती हूँ एंड दैट इज़ इट. आई एम रेडी गाइज. बिल्कुल ओवर नहीं लग रही है ये लुक और बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है कि आप बहुत तैयार होके आए हो, लेकिन आप बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हो और कम से कम मैंने जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए हैं इसमें. सो आई होप आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट्स होंगे. अगर नहीं होंगे तो लॉकडाउन के बाद आप ये बहुत ही छोटी सी एक अपनी किट बना सकते हो और इसको आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो एंड दैट इज़ इट. So yeah guys, this is it. I hope you enjoyed the look. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप लोग प्लस माइनस कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, ठीक है. कोई भी प्रोडक्ट आपको लगे इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मत यूज करो, लेकिन आपको लगे कि इस चीज की मुझे जरूरत है, चाहे भले ही मैंने वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, तो आप उस प्रोडक्ट को ऐड कर लेना, ठीक है. बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगी हमेशा की तरह. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे पुश किया ये लुक क्रिएट करने के लिए, तो मुझे भी पता चल गया कि ये लुक भी क्रिएट हो सकती है. So yeah, on that note, on a very very happy note, I'm gonna say bye bye to you guys. Let me know अगर कोई भी ऐसे आइडियाज हो. मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला आइडिया आप लोगों का, तो मैंने बहुत खुशी से इस वीडियो को क्रिएट किया है. So let me know अगर ऐसी और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स है वीडियोस की जो आपको लगता है मैं कर सकती हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी. Let me know and yeah, this is it for this one. I am gonna see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care guys.